हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नारायण क्लासेस। आज इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज का जो रूल्स होता है उसको हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइड में 100 होता है। तो ये जो है साधारण ब्याज का सूत्र है। अगर ये साधारण ब्याज का सूत्र याद है तो आप साधारण ब्याज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल साधारण ब्याज का सूत्र तो हर किसी को याद ही रहता है। तो अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मूलधन, दर और समय भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है मूलधन ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए और समय ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए भी हमें रूल्स की आवश्यकता होती है। तो देखिए, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो देखिए, अगर मूलधन आपसे पूछा गया है तो ऊपर ब्याज गुणे 100 रहेगा। अगर समय पूछा गया है तो इसमें भी ऊपर ब्याज गुणे 100 रहेगा, और दर पूछा गया है तो इसमें भी ऊपर ब्याज इंटू 100 ही रहता है। तो ये भी रूल्स आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। समझ लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे मूलधन पूछा गया है तो ये मूलधन तो यहाँ आ गया और ऊपर ब्याज हो गया, और ये जो नीचे 100 है ये ऊपर आ गया। अब देखिए, मूलधन तो यहाँ आ गया, इसके बाद में क्या बच रहा है? दर गुणे समय। तो ये जो बच रहा है ये नीचे आ जाएगा। उसी तरह समय पूछा गया है तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज इंटू 100। अब ब्याज इंटू 100 ऊपर हो गया तो हमें बच क्या रहा है? समय के अतिरिक्त मूलधन इंटू दर बच रहा है, तो मूलधन इंटू दर नीचे हो जाएगा। उसी तरह अगर दर हमें निकालना है तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज इंटू 100 ऊपर चला गया, ब्याज इंटू 100 ऊपर हो गया, दर हमसे पूछा ही जा रहा है तो बच क्या रहा है? मूलधन और समय बच रहा है। तो इसी मूलधन और समय को हम नीचे लिख लेंगे। तो यही हमारा सूत्र हो जाएगा, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप रूल्स को याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन में ये कोई मायने नहीं है कि हमेशा जो समय दिया रहता है वो वर्ष में ही दिया रहे। आपसे दिन में भी पूछ सकता है, समय महीने में भी दे सकता है। अगर समय आपको दिन में दिया गया है तो दिन को हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा, और वर्ष में बदलने के लिए हम उस दिन में 365 से डिवाइड कर देंगे। और यदि महीने में दिया गया है तो उस महीने में जो समय दिया गया है उसमें हमें 12 से भाग कर देना है, तो हम वर्ष प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। 500 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज इसमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हमें साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है अभी आपको मैंने बताया है, उस रूल्स को हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और डिवाइड में 100 होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब जो है देखिए, मूलधन ये रुपए में हमेशा दिया रहेगा, तो ये 500 जो है ये मूलधन है। दर हमेशा प्रतिशत में रहती है तो दर बराबर हो जाएगा 20। और ये देखिए, समय जो है वर्ष में दिया रहेगा या महीने में या दिन में दिया रहेगा। तो यहाँ पे वर्ष में दिया गया है 3 वर्ष, तो समय बराबर हो जाएगा 3। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मूलधन के स्थान पे हम लिख देंगे 500, यहाँ हो जाएगा 500, गुणे दर के स्थान पे हम 20 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 20, गुणे समय के स्थान पे 3 वर्ष है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे 100 है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ऊपर मुझे मिला क्या? 5 गुणे 20 गुणे 3, तो हो जाएगा 20 पंचे 100, और 100 गुणे 3 है तो ये हो जाएगा 300। तो देखिए ये हो जाएगा 5 गुणे 20 गुणे 3, 20 पंचे 100 और 100 3
300। तो यही हमारा 300 रुपये जो है 5,000 का 20% की दर से 3 वर्ष का 300 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 1,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमें साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और पिछले क्वेश्चन में भी उसमें भी साधारण ब्याज ही ज्ञात करना था हम लोगों को, जो किए थे। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हम साधारण ब्याज ही ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है हम पिछले क्वेश्चन में लिख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में हम साधारण ब्याज का सूत्र नहीं लिखेंगे, उसी सूत्र से हल करेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन 1,000 रुपये है, दर 20% है, और समय 73 दिन दिया गया है। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो हमें समय मिला था वो वर्ष में था, और इस क्वेश्चन में हमें समय दिन में दिया गया है। तो अब हम दिन को वर्ष में बदलेंगे, और वर्ष में बदलने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से हम डिवाइड करते हैं। अगर ये समय अगर दिन के बजाय अगर महीने में दिया होता तो हम महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे दिन में दिया गया है तो हम 365 से भाग करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो मूलधन 1,000 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,000 गुणे दर 20% है, तो दर के स्थान पे हम 20 लिखेंगे। और उसके बाद में जो समय दिया गया है, समय के स्थान पे है 73, तो यहाँ पे हम 73 का बटा 365 कर देंगे, और बटा 100 है। अब देखिए, अब 73 को 365 से काटेंगे, 73 एकम 73, 5 बार में 365 कट जाएगा। अब यहाँ पे नीचे 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो काट देंगे। अब 5 बचा है नीचे, 5 एकम 5 और 5 चौ 20। तो ऊपर क्या मिला हमें, ऊपर मिला है 10 गुणे 4, नीचे कट गया है कुछ नहीं है। अब इसका हम गुणा कराएंगे, तो यह हो जाएगा 10 चौ 40, तो यहाँ पे 40, तो यही 40 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 40 आंसर आया, लेकिन 40 क्या है, हमारा साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज को हम रुपए में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 रुपये। तो इस तरह से हम साधारण ब्याज को हल करते हैं। 500 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, मूलधन 500 रुपये दिया गया है, समय 3 वर्ष दिया गया है, और साधारण ब्याज 300 रुपये दी गई है। तो इसमें हमसे दर पूछा गया है। देखिए दर नहीं दिया गया है, कितने प्रतिशत। अब कितना प्रतिशत है ये नहीं मालूम है, हमें ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत की दर से 300 रुपये साधारण ब्याज होगा। तो चलिए हम हल करते हैं। दर बराबर होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, दर बराबर जो होता है ये होगा ऊपर मूल ब्याज गुणे 100 बटे, अब देखिए दर निकल गया तो क्या बचा है, मूलधन बच रहा है गुणे समय बच रहा है। ठीक, मूलधन गुणे समय बचा। तो देखिए ब्याज जो है ये 300 रुपये दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 गुणे 100 है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। अब देखिए बटा लगा है, तो यहाँ पे हम बटा लगा देंगे। अब मूलधन हमारा कितना है, ये 500 रुपये है, तो यहाँ पे हम 500 गुणे, देखिए वर्ष जो दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है, तो समय के स्थान पे हम 3 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 3 से काट देंगे 300 को, तो ये हो जाएगा 100।
अब 5 से 100 में भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, तो हमें जो है दर जो मिली है 20 मिली है। देखिए 100 भी कट गया, नीचे भी कुछ नहीं बचा है, ऊपर केवल 20 बचा है, तो यही 20% हमारी दर मिलेगी। तो 500 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये होगा। तो इस तरह से हम दर को ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धनराशि है जो 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये होगा। तो इसमें धनराशि हमें नहीं मालूम है, तो मतलब मूलधन नहीं मालूम है, मूलधन दिया नहीं है, दर 5% है, समय 6 वर्ष है और साधारण ब्याज 1800 रुपये है। तो अब हम इस क्वेश्चन में हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100। ब्याज गुणे 100 ऊपर हो गया। अब जो बच रहा है उसको हम नीचे लिख देंगे, तो बच रहा है दर इंटू समय। अब देखिए साधारण ब्याज हमें 1800 रुपये दी गई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1800 रुपये, गुणे 100 है तो यहाँ हम लिख देंगे गुणे 100 बटे दर जो है 5% की दर से, दर बराबर 5 है तो यहाँ हम लिखेंगे 5, गुणे समय जो दिया गया है 6 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब इसको काट देंगे, 6 एकम 6, 6 तिरिक 18 यानी 300। अब 5 एकम 5 और 5 छक 30 यानी 60। अब हमें जो है मूलधन अब निकल आएगा, यहाँ पे हो गया 60 गुणे 100 है, 100 लिखेंगे। अब इसका गुणा करा देंगे, देखिए 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो हम यहाँ लिख लेंगे। अब 6 एकम 6 यानी 6000 रुपये। तो हमारा जो मूलधन मिला है हमें वो 6000 रुपये आया है। तो यह वह कौन सी राशि है जो 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये होगा। तो 6000 ही वह राशि है जो 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है, 10,000 रुपये का 4% की दर से कितने समय में 11,600 रुपये हो जाएगा। तो इसमें मूलधन 10,000 है दिया गया है, दर 4 दिया गया है प्रतिशत, समय हमें कितने समय में यानी समय ज्ञात करना है, और ब्याज नहीं दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है 11,600 रुपये। जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमें मिश्र धन प्राप्त होता है, यानी मिश्र धन में ये मूलधन है 10,000 रुपये और ब्याज भी इसमें शामिल है। तो हम ब्याज सबसे पहले निकालेंगे, ब्याज निकालने के बाद में हम समय निकालेंगे। तो देखिए ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम अगर मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे मूलधन है 10,000 रुपये और मिश्र धन है 11,600 रुपये। अब हम जब मिश्र धन से मूलधन को निकाल देंगे, जब हम मिश्र धन से मूलधन को निकाल देंगे तो हमारा जो बचेगा वो ब्याज हो जाएगा। तो चलिए 0 0 2 जीरो से 2 जीरो घट जाएगा, तो यहाँ पे 2 जीरो बच जाएगा। अब देखिए 6 से ये वाला जीरो घटेगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, और 1 से 0 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 से 1 घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यानी मिश्र धन से हम मूलधन घटाएंगे, 11,600 से 10,000 को निकाल देंगे तो हमारा जो ब्याज आएगा वो 1,600 रुपये होगा। तो ब्याज हमारा 1,600 रुपये है। तो यहाँ पे हम ब्याज के स्थान पे लिख देंगे 1,600
इंटू 100 है तो 100 लिखेंगे, बटे मूलधन है 10,000 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000, और दर जो दिया गया है 4% दिया गया है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा, तो इधर यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 16 बचा, तो 4 एक कम 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ पे हमें 4 बचा, तो यही जो 4 है आया आंसर, तो यही 4 वर्ष हो जाएगा। अब वर्ष हम क्यों लिख ले रहे हैं, क्योंकि हमसे समय पूछा गया है, तो समय हमेशा वर्ष में ही निकालते हैं, तो ये हमारा 4 वर्ष आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय निकालना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।